जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ा है, समय ने करवट ली है। आज जब हम कलयुग के चरम पर खड़े हैं, तो प्रश्न उठता है, क्या परिवर्तन का समय आया है? हमारे शास्त्रों में दर्ज है कि जब युग बदलता है, तो उसकी आहट सबसे पहले उन चार स्तंभों पर सुनाई देती है, जिन पर धर्म टिका है। हमारे चारों धाम, उत्तर के रक्षक बद्रीनाथ धाम, जहाँ स्वयं नारायण ध्यानमग्न है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ की प्रकृति का असामान्य व्यवहार, असमय बर्फबारी और अलकनंदा का बढ़ता वेग महज संयोग नहीं है। भविष्य मालिका कहती है कि जब बद्रीनाथ का मार्ग बाधित होने लगे और मौसम अपनी मर्यादा छोड़ दे, तो समझ लीजिए कि नारायण हमें सचेत कर रहे हैं। यहाँ आज भी हनुमान जी और अश्वत्थामा जैसे अमर आत्माएं धर्म की रक्षा में मौन खड़ी है। पश्चिम की गरिमा द्वारका नगरी, पश्चिम में योगेश्वर श्री कृष्ण की द्वारका, वह नगरी जो द्वापर के अंत में सिंधु में विलीन हो गई थी। आज द्वारका के समुद्र की लहरों में जो उथल पुथल है, वह एक मौन संवाद है। क्या समुद्र फिर से उन प्राचीन अवशेषों को प्रकट करने वाला है? शास्त्रों के अनुसार द्वारका का फिर से उभरना कलयुग के अंत और सत्य के पुनः आगमन का शंखनाद होगा। पूर्व का दर्पण श्री जगन्नाथपुरी, पूर्व में साक्षात दारु ब्रह्म जगन्नाथपुरी, कलयुग में भगवान का यह अधूरा स्वरूप हमारे अधूरे ध्यान का प्रतीक है। भीषण चक्रवात आए, प्रलय जैसी हवाएं चली, लेकिन प्रभु की नीले चक्र की छाया में आस्था कभी नहीं डगमगाई। जगन्नाथ धाम में हमें सिखाता है कि यह बाहरी संसार में तूफान हो, तब केवल अंतर्मन की भक्ति ही आपको स्थिर कर सकती है, स्थिर रख सकती है। दक्षिण की मर्यादा रामेश्वर धाम, दक्षिण में कर्म और मर्यादा के प्रतीक श्री रामेश्वरम, जहाँ प्रभु श्री राम ने स्वयं महादेव की स्थापना की थी। जहाँ के समुद्र का बढ़ता स्तर और तटीय हलचलें हमें याद दिलाती है, अब आत्मचिंतन का समय है। रामेश्वर वह स्थान है जो बताता है कि ईश्वर भी कर्म के नियमों से बंधे हैं, और जब मनुष्य कर्म से विमुख होगा, तो प्रकृति न्याय करेगी। मान्यताएं हमें सावधान करती है, कलयुग का अंत रातों रात नहीं होगा, बल्कि 3 चरणों में होगा। धर्म में भ्रम, जब लोग अपनी सुविधा के लिए शास्त्रों का अर्थ बदलेंगे। प्रकृति का कोप, जब सूरज का प्रकाश मंद पड़ेगा और अन्न का संकट आएगा। महाशुद्धिकरण, जब केवल वही बचेगा जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा। मित्रों, यह समय डरने का नहीं, बल्कि जागने का है। जब अधर्म की सीमा समाप्त होगी, तब भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। वे चारों धामों की ऊर्जा को पुनः जागृत करेंगे और एक नए युग की नींव रखेंगे। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य परिवर्तन के लिए? आज की इस दिव्य चर्चा में इतना ही। अपने कर्मों को शुद्ध रखें और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं। जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ।